कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम भगवान पे भरोसा करते हैं या नहीं, भगवान पे जो हमारा बिलीव है उस बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम वो भगवान के भरोसे ही करते हैं। और हम जो भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि भगवान कहीं पे है ही नहीं, और उनको ये लगता है कि भगवान आपकी मदद भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान जी हर जगह होते हैं, वो हमारी हेल्प भी करते हैं, वो हमें हर मुसीबत से निकालते भी हैं। बात सिर्फ हमारे बिलीव पे होती है। अगर हम बिलीव करते हैं तो फिर सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल हैं। लेकिन भगवान जी हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं, तो इस बात में तो कोई संशय ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि भगवान जी होते हैं और वो ही सारे काम करते हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ये बात सब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी ईगो में रहते हैं। हमें ये लगता है कि जो भी करते हैं हम ही करते हैं। या फिर कुछ लोग जो ज़्यादा साइंस पढ़ते हैं उनको ये लगता है कि सारा काम साइंस करते हैं। लेकिन साइंस को चलाने वाला भी तो कोई है। आप इतना भी तो सोचिए, जो साइंस जिसने मतलब मतलब लाखों साल पहले जो है हमारे जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें साइंस के सारे आविष्कार लिखे हुए हैं पहले से। और साइंस के जो आविष्कार हो रहे हैं वो अब हो रहे हैं, और वो सच है सारी चीज़ें जो भी थी। तो मतलब कि भगवान जी हैं और उनके द्वारा ही ये सारी चीज़ें करी गई हैं। उन्होंने पहले से ही पृथ्वी के लिए ये सारी चीज़ें तैयार करी हैं। क्योंकि हम जो है भगवान जी के एक खिलौने हैं, खिलौने के जैसे हैं हम जो हैं इस दुनिया में। भगवान की इच्छा के अनुसार खेल खेलते हैं और उनका मनोरंजन करते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। लेकिन कई बार हमें लगता है कि हम जो भी हम काम करते हैं उसमें फिर हम अकेले ही मुसीबतों का सामना करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिनको भी आप मानते हैं आपके प्रभु, जिस भी रूप में आप उनको मानते हैं ना, वो आपको उसी रूप में आपकी हेल्प करते हैं। कई बार हम भगवान को मानते ही नहीं हैं, हम अपने माँ बाप को मानते हैं। लेकिन माँ बाप तो भगवान जैसे ही होते हैं, भगवान का ही रूप होते हैं। क्योंकि भगवान जी हर जगह नहीं आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने माँ बाप को भेजा है ताकि वो अपने बच्चों की केयर कर सके, और उसी रूप में भगवान जी भी हमारी केयर कर सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जिनके कई बार होता है कि जिनके माँ बाप नहीं हैं या फिर जिनके माँ बाप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो भगवान जी अदृश्य रूप में उनकी हेल्प करते हैं, वो उनके साथ रहते हैं। बात सिर्फ विश्वास की होती है। अगर आपको बिलीव है तो फिर हर चीज़ पॉसिबल है, अगर आपको बिलीव नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि आपको जो है बिलीव कितना ज़्यादा हमारे लिए कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। जब रामायण की बात चल रही थी, जब राम सेतु बन रहा था, तब बहुत सारे बानरों ने बहुत ज़्यादा उसमें योगदान दिया था। सबने दिया था, बानरों ने दिया था, भालू ने दिया था, और जो भी और उनके श्री राम के साथ जो लोग थे उन सब ने जो है राम सेतु को बनाने में सहयोग किया था। लेकिन उसी में एक छोटा सा जीव ऐसा था जिसने अपना योगदान दिया, लेकिन वो उस लायक बिल्कुल भी नहीं था। तो उसका बिलीव देखो, उसको बिलीव था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और वो थी एक गिलहरी। आप जब भी रामायण की कथा सुनोगे तो गिलहरी का जिक्र जरूर से होगा। क्योंकि वो छोटी सी गिलहरी क्या कर रही थी कि वो जैसे ही सब लोग पत्थर लेके जा रहे थे और फिर वो राम सेतु बना रहे थे और उस पर लगा रहे थे, तो वो गिलहरी क्या करती कि वो जाती और समंदर के किनारे जो वहाँ से रेत के ऊपर वो ऐसे लेट जाती, और फिर जितना भी उसके जो बाल थे ना, उस पर जितनी भी रेत जुड़ती, मतलब उसको वो वहाँ पे जाके समुद्र जहाँ पे वो बन रहा था, पुल बन रहा था, वहाँ पे जाके उसको झाड़ देती थी। तो फिर श्री राम ने उससे कहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हारी ये सब करने से क्या हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि भगवान प्रभु, मैं भी आपके काम में सहयोग करना चाहती हूँ, इससे भी मेरी इस काम से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो भगवान श्री राम ने फिर उसकी जो मासूमियत थी, उसकी जो वह प्रभु के प्रति जो उसका प्यार था और जो उसका विश्वास था, उसको ध्यान में रखते हुए फिर उसके पीठ पे जो है हाथ फेरा था। तभी से जो है गिलहरी के, आप देखना गिलहरी जो होती है बहुत छोटी सी होती है, कितनी छोटी होती है, हमारे हाथ में आ जाती है, वो इतनी ज़्यादा छोटी होती है। तो उसकी जो पीठ पे जो उंगलियों के निशान है वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान है। तो ये होता है बिलीव। जब हम अपना कोई काम भरोसे के साथ करते हैं तो हमेशा के लिए हमारा नाम इतिहास में जुड़ जाता है। भरोसा कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उसने जो सहयोग किया उससे कुछ नहीं हुआ। ना तो उससे सेतु बना, ना ही उससे कुछ समुद्र को फ़र्क पड़ा, क्योंकि
उसकी जो बॉडी थी इतनी सी हाथ के जितनी बॉडी थी, उसमें कितना ज़्यादा रेत जो जुड़ गया होगा वो एक मुट्ठी भी बहुत मुश्किल से, लेकिन फिर भी उसने किया क्योंकि उसको भी लगन थी कि उसको भी भगवान के काम में सहयोग करना है। और उससे वो भी अपने लगन के साथ कर रही थी क्योंकि उसको पता था कि जो भगवान जी जो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो पुण्य कर्म है, और जो भी उनका काम है अगर वो उनके काम में थोड़ा सा भी सहयोग करेगी तो उसका भी अच्छा लगेगा। मतलब वो अपनी खुशी के लिए कर रही थी ये सब। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर हम भी थोड़ा सा बिलीव के साथ कोई भी काम करें भगवान की सेवा में, अनजाने में ही चाहे हम अनजाने में कुछ ऐसे काम कर लेते हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों का नाम इतिहास में आ जाता है। अब वो गिलेरी देखो, उसका नाम जो है रामायण में ज़रूर से लिया जाता है। अगर आपने रामायण की कथा सुनी होगी तो वहाँ पे उसका नाम ज़रूर आता है। अगर आपने नहीं सुना होगा तो फिर मैंने आज आपको बता दिया, तो आप इस बात को याद रखना कि जो एक छोटी सी गिलहरी है उसका राम सेतु बनाने में भी एक योगदान था, और भगवान श्री राम ने बहुत ज़्यादा प्यार भी किया था और उसका जो सहयोग है उसको सराहा था। ठीक है, तो अभी ऐसा ही अच्छे अच्छे काम करते रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, शांत रखिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करिए और खूब आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया वो उनको दिल से थैंक यू। अब हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।